वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश। नेम ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके। लेसन का नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। लेसन नंबर है 7। तो चलिए करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि इस कहानी का लेखक कौन है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो ऑप्शन ए अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन बी लोकेश अब्रोल, ऑप्शन सी ल्यूसियो रॉड्रिक्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ल्यूसियो रॉड्रिक्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट हैव अ लुक। इसमें 3 स्टोरीज हैं, तो हो सकता है कि तीनों के ही होंगे एक एक करके, तो प्लीज आप ध्यान से इनमें से अच्छे से करें क्योंकि इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, यानी कि कुर्ग का ऑथर कौन है जो स्टोरी थी? ऑप्शन ए अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन बी लोकेश अब्रोल, ऑप्शन सी ल्यूसियो रॉड्रिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, लोकेश अब्रोल। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। इसमें 3 स्टोरी थी, मैंने आपको बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और आपके एमसीक्यू बेस्ड इस साल आने वाले हैं हाफ ईयरली में, और आगे भी आएंगे जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। जस्ट हैव अ लुक। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा लेसन है इसके अंदर, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये। हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम आसाम, यानी कि इस लेसन में, यानी कि जो टी फ्रॉम आसाम जो लिखा गया है, ये कौन है इसका ऑथर? ऑप्शन ए अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन बी लोकेश अब्रोल, ऑप्शन सी ल्यूसियो रॉड्रिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली एक ही नाम बचा हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वन। जस्ट हैव अ लुक। वेयर आर द बेकर्स, सॉरी व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, यानी कि कैसे इन्हें जाना जाता था? ऑप्शन ए एज ए पैडर, पुर्तगीज, या ऑप्शन सी पैकर, या ऑप्शन डी बेकर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, पैडर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, कैसे इन्हें जाना जाता था, यानी कि क्या थे ये? तो हमारा आंसर क्या है? पैडर। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। जस्ट हैव अ लुक। दिस क्वेश्चन नंबर 5। द बेकर वॉज ऑल्सो देयर, यानी कि बेकर क्या होता था? ऑप्शन ए फ्रेंड, ऑप्शन बी कंपेनियन, ऑप्शन सी गाइड, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑल द अबव। ठीक है, वो ये सब था। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, यानी कि बच्चों को किस चीज की इच्छा रहती थी? ऑप्शन ए लोव्स, ऑप्शन बी ब्रेड बेंगल्स, ऑप्शन सी बनाना ब्रेड, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ब्रेड बेंगल्स। एक मिनट रुकिए। ऑप्शन बी ब्रेड बेंगल्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जस्ट हैव अ लुक। 6 कर लिया हमने, यस। 7 देखिए। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, यानी कि रोज वो कितनी बारी आता था जो बेकर था? वंस, ट्वाइस, थ्रीस, सॉरी थ्राइस, और वेर इज डेली, यानी कि कई बारी आता था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ट्वाइस। 2 बारी आता था। ठीक है, सुबह और शाम। चलिए करते हैं जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 8। डैश वॉज कॉल्ड कबाई, किसको कहा जाता था? बेकर्स ड्रेस, उसकी ड्रेस को, बेकर्स बास्केट, उसकी बास्केट को, बेकर्स बैम्बू, उसके बैम्बू को, या बेकर्स सॉन्ग, बेकर्स के सॉन्ग को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बेकर्स ड्रेस। ठीक है, जैसे हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कुर्ग इज अ डैश कंट्री
ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी ब्रेड, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी ग्रीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, यानी कि कुर्ग कॉफी की कंट्री थी। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ और आपको सही आंसर भी बता रहा हूँ ताकि आप इसे ध्यान से सुने और आपको ध्यान से सुनने के बाद अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि सीधा सीधा आंसर बता देते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस भी तो पता होने चाहिए ना, तो अपना आप करेक्ट आंसर लर्न करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जैसे आप लोग, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, यानी कि कुर्ग कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मंगलोर, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एक मिनट में टिक कर देता हूं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, कर्नाटका। ठीक है। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, यानी कि जो फर्स्ट चीफ था इंडियन आर्मी के अंदर वो कहां से था? ऑप्शन ए कुर्ग, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी पंजाब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुर्ग। ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वन, जैसे हैव अ लुक। डैश रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, यानी कि कौन सी रिवर पानी प्राप्त करती थी, ठीक है, कुर्ग से? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी तापी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, कावेरी। ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन, जैसे हैव अ लुक। द क्लाइंब टू द डैश हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैरानोमिक। पैरानोमिक का मतलब क्या होता है? एक तरह से चित्रमाला या मनोरम, उधर ऐसा एक व्यू बनता था। ठीक है। व्यू ऑफ द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप कुर्ग, यानी कि उसकी जाति जो कुर्ग जाती थी उसको लेकर। ऑप्शन ए क्या है? ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी क्या है? हिमालय, ऑप्शन क्या है? सी नीलगिरी, या फिर ऑप्शन डी क्या है? पार्वती। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ब्रह्मगिरी। ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग, यानी कि किस प्रकार की एक्टिविटीज वहां पर अवेलेबल थी? ऑप्शन ए रिवर राफ्टिंग, बी कैनोइंग, सी माउंटेन बाइकिंग, ऑप्शन डी ऑल द अबव। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव, यानी कि सभी प्रकार की एक्टिविटीज अवेलेबल थी। ओके। ऑप्शन 14 के बाद 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है। रैपलिंग का मतलब होता है एक तरह से सोर्थ, साधन। अ ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन अ कैनो, ऑप्शन बी ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन ए राफ्ट, ऑप्शन सी गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रॉक, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रॉक। ठीक है। चलिए 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखिए, सॉरी। व्हाट इज कनोइंग? कनोइंग का मतलब क्या है? अ ट्रैवलिंग इन ए रिवर कैनो, अ ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन ए राफ्ट, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी देखिए गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रॉक, या फिर ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है 16 का ऑप्शन ए, ट्रैवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनो। ठीक है। चलिए अब 17 देखिए। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग डैश टू, यानी कि वो क्या पी रहे थे? ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी जूस, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी वाटर, यानी कि प्रांजल और उसका दोस्त। ठीक है। जब वो जा रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि कंपार्टमेंट सभी क्या पी रहे हैं? कंपार्टमेंट में सभी चाय पी रहे थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वन।
हाँ, उसके फ्रेंड का नाम क्या था? देखिए आ गया राजवीर। वॉज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? क्या वो डिटेक्टिव स्टोरीज का फैन था? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी मे बी, ऑप्शन डी डोंट नो। तो ऑब्वियसली वो पढ़ रहा था इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, यस। चलिए करते हैं 19। व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज? यानी कि असम किस चीज के लिए पॉपुलर था, फेमस था? ऑप्शन ए टी कंट्री, ऑप्शन बी कॉफी कंट्री, ऑप्शन सी ग्रीन कंट्री, ऑप्शन डी प्लांटेशन कंट्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए टी कंट्री, यानी कि चाय का देश। चलिए 20 देखते हैं, जैसा वे लोग द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिरिव्ड, या डिरिव्ड यस फ्रॉम, यानी कि चाय और चीनी कहां से लिए गए? ऑप्शन ए इंडी, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, चाइना। चाइना से लिया गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। 21 देखिए, जैसा आप लोग इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ डैश देन डैश, यानी कि यूरोप में चाय को लिया जाता है कैसे? ऑप्शन ए मेडिसिन, बी एवरेज दवाई और जैसे पेय पदार्थ के रूप में, ऑप्शन बी एवरेज और मेडिसिन, ऑप्शन सी स्लीप वेवर और मेडिसिन नींद भगाने के लिए, ठीक है। और स्लीप वेवर का मतलब जैसे नींद से रिलेटेड, या मेडिसिन दवाई के रूप में, या फिर स्लीप बैनिशर मेडिसिन यानी कि नींद भगाने के लिए, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा करेक्ट आंसर है 21 का, ऑप्शन ए मेडिसिन एंड बी एवरेज, ठीक है। 22 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट वाज डिकेबारी? इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए नेम ऑफ द स्टेशन, ऑप्शन बी टी गार्डन मैनेज बाय द प्रांजोल्स फादर, ऑप्शन सी टी गार्डन बाय मैनेज बाय राजवीर फादर, राजवीर के पापा के द्वारा संभाला गया टी गार्डन, या नेम ऑफ ए हिल किसी पहाड़ी का नाम है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, जो प्रांजोल के पापा संभाल रहे थे। 23 देखिए, जैसा वे लुक व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, यानी कि कौन सा था वो, किस दौरान होता है सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब जैसे अंकुरित होकर बाहर निकलती हैं पत्तियां, ठीक है। ऑप्शन ए जून अगस्त, ऑप्शन बी अक्टूबर टू दिसंबर, ऑप्शन सी मई टू जुलाई, ऑप्शन डी अगस्त टू नवंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, मई टू जुलाई, ठीक है। चलिए करते हैं 24th। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, तुमने आने से पहले अच्छे से अपना होमवर्क किया है। प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, उसके पापा हैरान होकर ये बातें करते हैं या कहते हैं। विच होमवर्क इज ही टॉकिंग अबाउट, किस बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं अपने, जैसे अब लुक ऑप्शन ए हॉलीडे होमवर्क, ऑप्शन बी ट्यूशन होमवर्क, ऑप्शन सी नॉलेज अबाउट असम, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? नॉलेज अबाउट असम, यानी कि असम के बारे में अच्छे से उन्होंने डिटेल में पढ़ा था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए 25 करते हैं, जैसा वे लुक वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजोल स्टडी, वो कहां पढ़ते थे? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी कुर्ग, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दिल्ली। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ दिस लेसन। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स, इन्हें एक दो बारी अच्छे से देख लें, दोहरा लें, ठीक है, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि आप ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो वो विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपके माइंड में ज़्यादा समय के लिए छप सकता है, ठीक है। तो इसे याद करके एक एक बार लिख लें, वो भी बेटर रहेगा अपनी रिवीजन के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।